डोरेमोन का ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि अभी तक ये हिंदी में डब नहीं हुआ। इसी वजह से मैं आज इसको हिंदी में डब करूंगा। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं हूँ गौरव और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो इस एपिसोड का नाम है एबेलोन फिशिंग सबमरीन। तो एपिसोड के शुरू में हम लोग सुनियो को देखते हैं जो कि नोबिता से बात कर रहा था और नोबिता को जुकाम हो चुका था। तो सुनियो कहता है, ओ नोबिता तुम्हें जुकाम हो गया है, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हें इनवाइट करूं। तो नोबिता पूछता है, मुझे इनवाइट, पर तुम जा कहाँ रहे हो? तो सुनियो कहता है कि मैं मेरे समुंदर किनारे वाले विला में जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी इनवाइट कर लूं और जियानो और शिजुका भी आएंगे मेरे साथ। लेकिन फिर सुनियो कहता है, लेकिन तुम्हें तो जुकाम हो चुका है तो तुम कैसे आओगे? फिर वो हंसने लगता है। फिर वो कहता है कि मैं जियानो और शिजुका मिलके वहाँ पे बहुत सारे शेलफिश खाएंगे और एबेलोन्स भी खाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। तो नोबिता कहता है, अरे नहीं मुझे भी जाना है। लेकिन सुनियो कहता है, तुम्हें तो जुकाम है, तुम कैसे जाओगे? और ये कह के नोबिता को चिढ़ाते हुए सुनियो वहाँ से चला जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन के पास जाता है बहुत ही उदास होके और उसको सब कुछ बताता है। तो डोरेमोन कहता है, क्या सुनियो तुम्हें इनवाइट करने आया था? ये तो बड़ी ही अजीब बात है। तो नोबिता कहता है, उसको पता था कि मुझे जुकाम हो गया है, इसी वजह से वो मुझे चिढ़ाने के लिए आया था बस। इसके बाद नोबिता लेट जाता है और वो कहता है कि सुनियो, जियान और शिजुका वहाँ पे मजे करेंगे, वो लोग बहुत ही टेस्टी सी फूड्स खाएंगे और मैं यहाँ पे घर पे अकेला बैठा रहूंगा। तभी डोरेमोन खड़ा हो जाता है और एक गैजेट निकालता है जिस गैजेट का नाम है सबमरीन सेट। इसके बाद डोरेमोन सबमरीन सेट का जो देखने वाला पार्ट है उसको इंस्टॉल करता है और फिर बैम्बू कॉप्टर लेके उड़ जाता है सबमरीन को लेके और नदी में छोड़ देता है। इसके बाद वो वापस घर आता है और घर आने के बाद वो नोबिता को कहता है कि तुम इसकी मदद से देखो क्या है इसके अंदर। और फिर जैसे ही नोबिता देखता है उसे दिखता है कि पास वाली नदी का सीन दिख रहा है इसके अंदर। तो डोरेमोन बताता है, हाँ मैंने अभी सबमरीन को पास वाली नदी में छोड़ के आया और अब हम इसकी मदद से सुनियो के विला वाले समुंदर में जाएंगे और वहाँ पे बहुत सारे सेलफिश और एबेलोन पकड़ेंगे। इसके बाद नोबिता कंट्रोलर पे बैठता है और फिर सबमरीन को चालू कर देता है। इसके बाद सबमरीन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी नदी में से एक बाल्टी निकल के उस सबमरीन की तरफ आती है जोर से। लेकिन नोबिता बहुत ही मुश्किल से उस बाल्टी को इवेड कर देता है। तो डोरेमोन कहता है, वाह नोबिता तुम तो बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो। जिसके बाद वो लोग उस सबमरीन का स्पीड बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी नोबिता की मॉम नोबिता से पूछती है कि नोबिता वाटरमेलन्स चाहिए तुम लोगों को? लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं अभी हमें नहीं चाहिए। जिसकी वजह से हम देखते हैं नोबिता की मॉम अकेले बैठ के ही वाटरमेलन्स खाने लगती है और कहती है, आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? इसके बाद हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो कि सबमरीन को अभी भी कंट्रोल कर रहे थे और वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे मछलियां हैं। तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा शैडो दिखता है। तो वो लोग पानी में ऊपर जाके देखते हैं कि क्या चीज है। तो उन्हें नजर आता है कि ये तो बस एक बोट था। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे और भी कई सारे बड़े बड़े बोट्स यानी कि शिप्स है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट समुद्र में पहुंच गए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है। तो नोबिता की मॉम नोबिता और डोरेमोन को सोने जाने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से नोबिता कहता है कि डोरेमोन अब हम क्या करेंगे? तभी डोरेमोन एक मैप निकालता है और उस मैप में ड्रॉ कर देता है कि कहाँ जाना है और उस मैप को उस मशीन यानी कंट्रोलर के अंदर डाल देता है। फिर वो कहता है कि अब ये सबमरीन अपने आप ही सुबह तक पहुंच जाएगी अपने डेस्टिनेशन में। जिसके बाद नोबिता कहता है, अरे वाह मैं तो वेट ही नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद वो दोनों ही सो जाते हैं। इधर हम कुछ डॉल्फिन्स को देखते हैं जो कि उस सबमरीन के साथ खेल रहे थे। इसके बाद सुबह हो जाती है। तभी डोरेमोन नोबिता को उठाता है। फिर नोबिता उठ के देखता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि सुनियो को उसकी मॉम कचरा फेंकने जाने को बोलती है, लेकिन सुनियो कहता है डस्टबिन बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन उसे फिर भी जाना पड़ता है। लेकिन तभी वो जैसे ही जा रहा था उसे ये आइडिया आता है कि मैं क्यों ना इस कचरे को समुद्र में फेंक दूं और फिर वो उस कचरे को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन वो गलती से नोबिता के सबमरीन के ऊपर ही फेंक देता है उस कचरे को, जो कि डोरेमोन और नोबिता देख लेते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी बात है। जिसके बाद डोरेमोन उस कंट्रोलर में से एक मिसाइल छोड़ता है जो कि जाकर सुनियो पे लगता है और सुनियो काला हो जाता है और फिर वो लोग उस ट्रैश को भी सुनियो के मुंह पे फेंक के मारते हैं। इसके बाद सुनियो भग के वहाँ से जाता है और कहता है कि मेरे ऊपर एक ऑक्टोपस ने अटैक किया। तभी जियान कहता है, ऑक्टोपस यमी, चलो हम उसे पकड़ेंगे। इसके बाद जियान, सुनियो एंड शिजुका चले जाते हैं समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग के लिए। वो लोग उस ऑक्टोपस को ढूंढने गए थे और सीनरी भी देखने गए थे। इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका मछलियों को देखते हैं और हम नोबिता को देखते हैं जो कि इन लोगों को मजे करते हुए देख रहा था। इसके बाद हम सुनियो को देखते हैं जो कि जलपरियों के बारे में सोच रहा था। तभी वो एक खूबसूरत जलपरी को देखता है जिसको देख के उसकी सांस अटक जाती है
और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक इल्यूजन था जो कि नोबिता ने क्रिएट किया था। इसके बाद हम सुनियो को देखते हैं जो कि डर के मारे जियान और शिजुका के पास जाता है और कहता है मैंने वहाँ पे एक जल परी देखा, चलो दोस्तों जल्दी चलो मेरे साथ। इसके बाद जियान एंड शिजुका सुनियो के साथ जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसकी वजह से जियान सुनियो को एक घूसा मारता है और ये देख के नोबिता को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके बाद नोबिता सेलफिश ढूंढने के लिए चला जाता है और उसे बहुत सारे सेलफिश मिलते भी हैं। तो नोबिता एक एक करके सेलफिश को एक नेट में भरता है और सेलफिश कलेक्ट करते करते उसे एक एबालोन नजर आता है जो देख के डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि एबालोन बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो नोबिता उसको उठाने जाता है कि तभी वहाँ पे सुनियो आ जाता है जो कि उस एबालोन को और बाकी सारे सेलफिशेस को पकड़ लेता है और फिर नोबिता के सबमरीन को लात मार के फेंक देता है और फिर सबमरीन के साथ नोबिता एंड डोरेमोन भी गिर जाते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि सुनियो ने एबालोन और सेलफिश को ले लिया था उनसे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नोबिता उस सबमरीन की मदद से सेलफिश की तरफ एम करता है लेकिन गलती से वो सुनियो का पैंट पकड़ लेता है जिसकी वजह से सुनियो भी पानी की तरफ खींचा जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सुनियो का पैंट उतर जाता है और वो सभी एबालोन और सेलफिश को छोड़ के वहाँ से स्विम करके भाग जाता है। इसके बाद हम लोग सुनियो की मॉम को देखते हैं जो कि एबालोन और सेलफिश पका रही थी और अब खाना रेडी हो गया था तो वो सबको बुलाती है। फिर जियान और शिजुका सुनियो को बुलाते हैं कि चलो खाना रेडी हो चुका है, लेकिन क्योंकि उसका पैंट उतर गया था और उसे पता था कि उसने अभी कुछ नहीं पहना और सामने शिजुका है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी वजह से वो जियान और शिजुका को कहता है तुम लोग आगे बढ़ो, मैं आता हूँ बाद में। इसके बाद हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो कि सुनियो के ऊपर बहुत ज्यादा हंस रहे थे। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है नोबिता अब टाइम हो चुका है सबमरीन को वापस बुलाने का। फिर वो लोग सबमरीन को वापस बुला लेते हैं और नदी के वहाँ से लेके आते हैं और वो लोग देखते हैं कि उनके सेलफिश के साथ सुनियो का पैंट भी आ गया है और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो अगर तुमको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मेरे लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो या फिर राइट वाला वीडियो देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।